आज पुनः इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सेट थ्योरी की कक्षाएं चल रही है और क्रम से 5 वीडियो तैयार हो चुका है। आज 6ठा वीडियो है, मतलब आज इस संबंध में 6ठा लेक्चर है। निश्चित रूप से सभी वीडियो आप देख रहे होंगे और निश्चित रूप से देख करके नोट्स तैयार करके सारी तैयारी चल रही होगी। इसी क्रम को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम सभी उपस्थित हैं। विस्तार से सभी का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज दे करके संपूर्ण नोट्स तैयार करके जो है दिया जा रहा है। आप तनाव मुक्त होकर के बैठें, सुनें, समझें और समझने का प्रयास करें। एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करते हुए सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके मन मस्तिष्क में सारी बातें सरल ढंग से रख दूंगा। तो हम लोग जो देख रहे थे, जो अभी चल रही है पिछले कक्षा में, ऑपरेशंस 1 सेट्स, इस पर संक्रियाएं। तो ये क्या क्या है? पहला है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए 2 सेट्स को ही पहले हम लोग समझेंगे। यूनियन जो होता है 2 से ज़्यादा सेट्स का भी होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन भी होता है 2 से ज़्यादा सेट्स का। आज हम लोग इंटरसेक्शन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब एक चीज़ इसमें देखा जाए, ए यदि कोई सेट है 1 3 5 7 8 9, मान लिया जाए ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 3 5 7 8 9 है। बी सेट है जिसका एलिमेंट 3 5 8 10 11 इस प्रकार का है। 3 5 8 10 11 इस प्रकार का है। अब ए यूनियन बी जब हम इसका निकालते हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, हम लोग निकाल चुके हैं। 1 यूनियन मतलब संगठित करके जोड़ देना, इसको और इसको दोनों को मिला करके जोड़ देना। कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट्स को हटा करके 1 3 5 7 8 दोनों में है, 9 10 11। अगर ऐसा किया जाए कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, वो मिला करके एक सेट तैयार करिए। तो ये 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये 3 हो गया। 5 दोनों में है, 5 हो गया। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 हो गया। शेष यदि हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, शेष यदि हम देखते हैं, 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 ए में है, बी में नहीं है। तो दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन बी क्या हुआ, दोनों का जो है मिला करके। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। अब आइए दोनों का कॉमन एलिमेंट्स मिला करके 1 3 5 7 8 9, 3 5 8 10 11। अब ये जो है कॉमन एलिमेंट्स मिलाएंगे 3 5 8। तो ये 3 5 8 को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। कैसे ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे 3 5 8? तो जो एलिमेंट दोनों में है, एक में है या बी में है, वो दोनों में है।
1 3 5 7 8 9, 3 5 8 10 11। अब इसको थोड़ा सा देखा जाए, हम लोग क्या क्या किए, 1 3 5 7 8 9, बी जो है 3 5 8 10 11। और मान लिया जाए यूनिवर्सल सेट इसमें है, इसको मिला करके 1 से लेकर के 2 3 से लेकर के 14 15 तक, 1 2 3 4 5। अब इस सेट को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं वेन डायग्राम के अंतर्गत। आप इसको देखिए, ये U हो गया। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 5 और 8। अब इसमें देखिए 1 3 5 8 और शेष कौन कौन बचा, 1 7 9, 1 7 9। इधर करिए 10 11। यहाँ ये सेट है 1 3 5 7 8 9 और दूसरा सेट B जो है ये सेट हुआ, ये सेट A हुआ, ये सेट B हुआ। यूनियन में जो डायग्राम हम लोग तैयार करते थे वेन डायग्राम, तो वो वेन डायग्राम किस प्रकार से हम लोग तैयार करते थे कि A और B मिला करके शेडेड एरिया। यहाँ एक जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये पार्ट बीच वाला पार्ट है जो A में भी है B में भी है, जो हम लोग दिखाए 1 3 5। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं A इंटरसेक्शन B। निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। सेट A और सेट B दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम लोग A इंटरसेक्शन B कहते हैं। अब क्या हुआ, ये A इंटरसेक्शन B यूनियन का अर्थ जैसे संगठन है, संघ है, मिलन है, मिलाना है, मिलना है, ये इस प्रकार का है। इंटरसेक्शन का मतलब है प्रतिच्छेदन, चौराहा या अलग अलग प्रकार का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे को जो है छेदन करना, और उसमें से निचोड़ जो निकलेगा कॉमन पार्ट, जैसे 3 5 8 कॉमन पार्ट हुआ, उस कॉमन पार्ट को ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं। अब एक बड़ी मज़ेदार घटना है, इसको प्रश्न और उत्तर से जोड़ा जाए तो एक बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक देखे होंगे कि ये घटना इंक्रोचमेंट के समय था, जब सरकार के द्वारा चल रहा था अतिक्रमण हटाओ, जो अतिक्रमित किया गया है सरकारी भूमि को, उसको रास्ता क्लियर करने के लिए। तो कुछ जगहों पर देखे होंगे चौराहा नहीं, 3 राह, एक रोड ए है, इससे कनेक्टिंग एक रोड ए है और यहाँ मिलता है, और इससे कनेक्टिंग एक रोड ये है। एक रास्ता ऐसे गई है, एक ऐसे गई है। इस जगह पर एक मकान था जो हमारी आंखों देखी घटना है, और ये मकान ऐसा जो है बना हुआ था। अब वो बहुत जगह पर देखे होंगे, बहुत शहरों में इस प्रकार का जो है रहता है। ये तीनों तरफ से रोड था और यहाँ मिल करके ये था। अब उसमें क्या था कि अतिक्रमण के समय में बड़ी माने हंसी लगने वाली बात है या फिर रोने वाली बात जो है, बेचारा का बहुत नुकसान हो गया। इस रोड में वो ज़मीन घेरे हुए था तो एक कटिंग कर लिया गया, इसमें अतिक्रमण जो है निकल गया। ये वास्तविक घटना है। इस रोड में जो है ऐसे करके काट दिया गया और इस रोड में ऐसे करके काट दिया गया, तो ये बच गया कॉमन पार्ट बीच में, सीढ़ी खाली बच गया था उसका। बड़ा मकान था, बड़ी बिल्डिंग थी, दुकान भी था, इंक्रोचमेंट करके जो है किया गया था। तो ये जो पार्ट जो बचा हुआ है कटिंग छटिंग करने के बाद, तो ये पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन हुआ। एक सेट ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
तो ये जो है इंटरसेक्शन, ये बचा हुआ पार्ट जो है कॉमन पार्ट, बचा हुआ पार्ट 2-3 भाग का जो है एक कॉमन पार्ट जो होगा, तो ये जो है इंटरसेक्शन हम लोग कहते हैं। तो इसका समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन इसका क्या है? 2 सेट्स लेट A and B be 2 सेट्स। कोई 2 सेट है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B, इसको डिफिनेशन इस A and B is the set of all elements which belong to both A and B। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखें, इंटरसेक्शन A और B दो कोई सेट है, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? वो एलिमेंट होगा जो एलिमेंट 1 और 2 A और B दोनों में है। मतलब हुआ अब है कि इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय, ये हम विस्तार से आपको लिख दे रहे हैं, डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब है क्या कि जनरली इसी को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, और ए इंटू बी है ना, और ए एंड बी, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग, और ए एंड बी, आइदर ए एंड बी। सिंबॉलिक रूप से सबके बारे में जानना इसी लिए जरूरी है कि कहीं यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, दे दिया ए इंटू बी निकालें, ए एंड बी निकालें, सेट ए सेट बी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में इस प्रकार का पेचीदा टाइप का आता है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, तो जानकारी नहीं रहेगी तो जानते हुए भी उस सवाल का जवाब जो है नहीं दे पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाई करते समय मेरे साथ भी इस प्रकार की घटनाएं चूँकि घटी थी, डिटेल्स में हम चूँकि नहीं जानने के कारण बहुत बढ़िया क्वेश्चन जानते हुए भी जो है छूट गया था। ये अलग मुद्दा है, हम लोग प्रयोग इसी को जनरली करते हैं, ये कम प्रयोग होता है, लेकिन इंटरसेक्शन के रूप में उसे भी जानना चाहिए, डिनोट उस रूप में भी किया जाता है। अब आइए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा एक्स जो ए में है और एक्स बी में है, ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ठीक है, अगर दोनों में से है। अब ये जो है ए में भी है, मतलब हो गया कि निश्चित रूप से जो है ये कॉमन पार्ट हुआ, और ये एक प्रकार से जो है कॉमन पार्ट हो गया। ए में भी होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन में एक्स यदि नहीं है, ये यदि इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ एक्स
such that x belongs to x does not belongs to a और x does not belongs to b। मतलब x a में नहीं है या x b में नहीं है, दोनों में नहीं होना, किसी एक में नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में नहीं है। मतलब क्या हो गया, एक कॉमन पार्ट a इंटरसेक्शन b, मतलब एक जो है ये कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B। अब ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन फैमिली ऑफ सेट्स का भी जो है निकल सकता है। इसी प्रकार का यदि तीन सेट है A B C, तो क्या हम लोग लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चार यदि है यहाँ D, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। इस प्रकार से यदि A1 A2 A3 A4 ऐसा यदि है A1 A2 A3 A4 इस प्रकार का सेट यदि है अप टू AN, माने ये यदि एक फाइनाइट सेट है, n एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है, n एलिमेंट का, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन AN, इसको हम लोग जो है लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन AI I इक्वल टू 1 to n। इंटरसेक्शन AI I इक्वल टू 1 to n, मतलब I का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। ये फैमिली ऑफ सेट्स के रूप में इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट जो है किया जाता है। अब है क्या आगे कि A मान लिया जाए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 5, B कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6। यहां आप देखिए, अब है क्या C कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 5 8 10। यहां देखिए, या फिर इस सेट को अभी छोड़ दीजिए, C अभी रहने, अभी दो ही सेट के बारे में हम लोग देखें, तो यहां क्या निकलेगा A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा 5। यहां जब हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो ये संख्या रेखा पर एक सेट ये है, एक सेट B है, सॉरी ये सेट A है, ये सेट B है। इसका एलिमेंट 1 3 5, इसका एलिमेंट 2 4 6। तो इस सेट में हम लोग क्या देख लिए, हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, कॉमन पार्ट इसका कुछ भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B बराबर 5। अगर दो सेट्स है और दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन यदि 5 आता है तो उस सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। माने जॉइंट सेट जो है माने जुड़ना, और डिसजॉइंट जो है वो आई है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, अब है कि डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट हो गया लेट A and B be two sets।
A and B sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to phi। अभी जैसे डायग्राम में दिखाए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई, और यदि ऐसा दो सेट है जहां A इंटरसेक्शन B फाई नहीं है, जहां A इंटरसेक्शन B जो है फाई नहीं है, तो ये दोनों सेट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग सेट। दोनों सेट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग सेट्स। अब इंटरसेक्टिंग सेट्स ये हो गया। डिसजॉइंट सेट आपस में जॉइंट नहीं है, आपस में जुड़ाव नहीं है, दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और यदि कोई एलिमेंट कॉमन है तो उस सेट को हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे। एक एग्जाम्पल जो है यहाँ हम लोग देखा जाए, ए कोई सेट है अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए इसका ये है। बी कोई सेट है साई के गामा। सी कोई सेट है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, गामा डी पी, ये मान लीजिए है तीन सेट। अब इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट जो है, इसमें चूंकि लेना पड़ेगा तो वो बड़ा सेट अपने आप होगा, जिसमें क्या है अल्फा बीटा गामा साई के डी पी, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट में जब वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब है क्या कि अल्फा बीटा गामा मान लीजिए जाइए है, यहाँ साई है, यहाँ के है, यहाँ डी ले लीजिए, यहाँ पी ले लीजिए। अब ये सेट देखिए, ये अल्फा बीटा गामा, ये सेट हो गया अल्फा बीटा गामा ए। बी क्या हो गया साई के गामा, साई के गामा, ये सेट हो गया बी। गामा डीपी, डीपी गामा, ये सेट हो गया सी, ये सेट हो गया बी, ये सेट हो गया सी। अब इसमें देख लीजिए, जरा सा ध्यान से देखिए, ये सेट ए है, इसको जैसा देखा जाए बढ़िया ढंग से, जिसका एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है। ये सेट बी है, जिसका एलिमेंट साई गामा के है। ये सेट सी है, जिसका एलिमेंट जो है ये है। अब आपका जो ये तीनों का जो कॉमन पार्ट है, तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये शेडेड एरिया हो गया, और ये जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन पार्ट, तो यहाँ क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया, ये गामा, गामा तीनों में है। अब यहाँ देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यदि हम लोग निकालेंगे यहाँ, तो ये आ गया, इसको अभी छोड़ दीजिए, और दूसरा ये आ गया, तो ये पोर्शन जो हुआ, ये पोर्शन जो हुआ ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी यदि करेंगे हम लोग, तो ये देखिए, ये सी आ गया और ये ए आ गया, ये सी आ गया और ये आ गया। ए और सी में कॉमन पार्ट क्या है, ए और सी में देखिए अल्फा बीटा गामा, सी में गामा डी पी, ये जो है क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन सी हो गया। इस प्रकार का वेन डायग्राम में हम लोग करेंगे। किताब में देखिए अनगिनत एग्जाम्पल है, सवाल भी दिया हुआ है जो इसी टाइप से सारा सवाल है, करीब करीब सारा सवाल जो है बन जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन में से बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा, इंटरसेक्शन कहते किसको है। अब इसी में से आगे चलिए, प्रॉपर्टीज इसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव, ए डबल एस ओ सी, एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, ये हो गया लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। इस प्रकार का आगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन यूनियन वाला जो है हम लोग एक छूट गया था, यूनियन के केस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यदि है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन के केस में। इसको बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा सिद्ध करें। सिद्ध करना आवश्यक नहीं है लेकिन हम लोग सीख लें, बहुत ही आसान है, काम आएगा। एक एक बिंदु पर ध्यान रख करके ये सारी चीज़ें की जा रही है कि इंटरसेक्शन के संदर्भ में जितने प्रकार का सवाल हो सकता है, आ सकता है, वो सभी का हम जवाब दे दें। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये देखिए पहले इसको, ए इक्वल टू बी, याद करिए पिछले क्लास में हम बताए थे ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए यदि बी का सबसेट है और बी यदि ए का सबसेट है, ए यदि बी का सबसेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, बी यदि ए का सबसेट है तो बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है ए में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में, बी का प्रत्येक एलिमेंट यानी बोथ सेट्स में कॉमन एलिमेंट है ए बराबर बी।
यहाँ हम लोग दिखा देंगे ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इसको सिद्ध करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा होगा बी इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें, इसलिए दोनों बराबर, दोनों का बोथ एलिमेंट। प्रूफ करिए एक, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, स्वच्छंद एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी स्वच्छंद एलिमेंट हम एक उठा लिए, मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका माने क्या, x ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका अर्थ हुआ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x ए में है, x बी में है, x ए में भी होगा, x बी में भी होगा। x बी में होगा तो इसको उलट करके हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। उलट दिए मतलब जो है x निश्चित रूप से b इंटरसेक्शन a में होगा। जो एलिमेंट x a इंटरसेक्शन b में है वही एलिमेंट b इंटरसेक्शन में है। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। ये एक हुआ। दूसरा में क्या हुआ, अगेन लेट, जल्दी जल्दी थोड़ा सा चल रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है। लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y है। अब चूंकि देखिए देयरफॉर y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। y b में है, y a में है। अब है क्या कि y जब b में है और a में है, ये कथन है y b में है और y a में है, माने y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसका अर्थ हुआ y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। दोनों में है इंटरसेक्शन b है, देयरफॉर क्या हो गया, b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दो एक में हो गया a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। पुनः जो हो गया वो हो गया b इंटरसेक्शन a इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये प्रूफ हो गया। दूसरा इसमें से कॉम्यूटेटिव लॉ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन प्रूफ हो गया। दूसरा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये इसका सबसेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का सबसेट और ये इसका सबसेट। माना लेट x b n, उसी प्रकार का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, कोई स्वतंत्र एलिमेंट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देयरफॉर
X belongs to A intersection B intersection C implies that X belongs to implies that X belongs to A and X belongs to B intersection C. Implies that X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. Implies that X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. Implies that X belongs to A and X belongs to B and X belongs to A belongs to and X belongs to A and B A and X belongs to B and X belongs to A and X belongs to C. मतलब X belongs to A intersection B and एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ. X belongs to A, X belongs to B, X belongs to A and X belongs to A and यहाँ जो है यहाँ सुधार देते हैं. X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. इसका अर्थ हुआ X belongs to A intersection B और and X belongs to C. मतलब X belongs to A intersection B intersection C. ये है ना. Therefore A intersection B intersection C is the subset of A intersection B intersection C. ये पार्ट 1 हो गया. अब है क्या कि ये पार्ट 1 हो गया. पार्ट सेकेंड क्या हो गया. लेट Y be an arbitrary element of A intersection B intersection C. Therefore Y belongs to A intersection B intersection C implies that Y belongs to, अब Y चूँकि A intersection B में है, Y belongs to A and Y belongs to B and Y belongs to C. Implies that Y belongs to A and Y belongs to B and Y belongs to C. Implies that Y belongs to A and Y belongs to B intersection C. Implies that Y belongs to A intersection B intersection C. Therefore A intersection B intersection C is the subset of A intersection B intersection C. ये सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we have A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. इस प्रकार से प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन का हम लोग करते जा रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगले क्लास में हम लोग करेंगे. आज के दिन बस इतना ही.